कहाँ सीखे क्या? ऐसा है कि मूलाचार में जो शुरू में गाथा नंबर 24 में भगवान की ये चतुर्विंशति ईश्वर का प्रकरण आया है। मुनियों के मूल गुणों में 6 आवश्यक क्रियाओं में चतुर्विंशति ईश्वर नाम से प्रकरण है। तो उसमें मूल में है अतिधून उसहाय जिनवराणम नाम नियुक्तम गुणानुचित्तम च काउन अतिधूनय विशुद्ध पणमो थवो नेवो। ये ईश्वर की व्याख्या की है कि ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक जो भगवान है उनको गुणों का कीर्तन करना, उनके नाम का वर्णन करना, गुणों का कीर्तन करना आदि, उनकी अर्चा करना आदि और विशुद्धि भाव से उनको प्रणाम करना आदि ये सब ईश्वर नाम से आवश्यक क्रिया है। अब आप ध्यान में रखें कि टीकाकार ने अतिधून का अर्थ क्या है? अर्चयित्वा गंध पुष्प धूप दीपादिभिः प्राशुकैः आनीतैः दिव्य रूपैश्च दिव्यैः निराकृत मल पटल सुगंधैः चतुर्विंशति तीर्थंकर पदयुगलानाम अर्चनम कृत्वा ये कहा है। तो इससे जो है वर्तमान में चर्चा बनी है कि मुनियों का शंका है कि मुनियों को भी क्या गंध धूप पुष्प दीप आदि से पूजा करनी चाहिए क्या? भगवान के चरणों में चंदन लगाना आदि के सब क्रिया जो है और अभिषेक करना पूजन करना आदि। तो इसमें जो है ये चर्चा कोई नई नहीं है, पुरानी है, पहले भी आई है और आचार्य महाराज के सामने भी रही है। आप ध्यान में रखें कि शब्द का अर्थ है अतिधून का अर्थ अर्थयित्वा। उसमें भी आता है चंद्रिका में कि दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन चुंडन दिव्येन वासेन। तो इसका आता है ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है अंतरिका में कि 4 प्रकार के देव इच्छाएं बनते चैवती कौशको कौतसा लोचहम आलोय तिरलोय उडलोय में किटवाणी जानी जानी चार सर्वाणी। तो आया है ऊपर 24 देवा 4 प्रकार के देव दिव्य गंध से दिव्य पुष्प से दिव्य धूप से दिव्य चूर्ण से आदि से ईश्वर करते हैं। हम अभी अंत्यमी पूजमी वंदामी नमस्तामी, हम भी अर्चा पूजा वंदना आदि करते हैं। तो ध्यान रखो कि श्रावकों के पास द्रव्य है, साधुओं के लिए जो कृतिकर्म आता है उसमें सबसे पहले जो प्रतिज्ञा होती है उसमें आता है कि सर्वाधिचार विशुद्धर्थम आलोचित विजय पूर्वाचार्य अनुकरण सकल कर्म सार्थम भाव पूजा वंदनात्म समेतम। भाव पूजा वंदना इतो समेतम शब्द आता है। तो भाव पूजा का अर्थ है कि हम भाव पूर्वक पूजा करते हुए, उनके बाद द्रव्य है ही नहीं, द्रव्य लाएंगे कहाँ से? और किसी से मांगेंगे तो भी 2 साल पद है और किसी ने दे दिया तो बात अलग है। तो ये मार्ग नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखें अतिधून का अर्थ मुनियों के लिए नहीं घटेगा। बहुत से प्रकरण इसमें ऐसे हैं जो सभी साधुओं के लिए घटे। अब जैसे शुक्लधान का वर्णन आ गया मूलाचार में, तो शुक्लधान वर्तमान के साधुओं में तो नहीं है, तो वर्तमान में हम नहीं घटा सकते। ऐसे ही नमोस्तु शासन को लेकर अनर्थ हुआ है मूलाचार से ही, आप ध्यान में रखें। इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये सामग्री साधु के पास नहीं है, साधु भाव पूजा करते हैं। और देखिए मैं आपको दिखाऊं जो उनके लिए 28 कृतिकर्म माने हैं अहोरात्र के, 28 कृतिकर्म अहोरात्र के माने हैं। वो गाथा है, कौन सी गाथा है? वो गाथा है चत्तारी परिक्रमणे। ये गाथा है 604, मूलाचार में 604 गाथा है जिसमें मुनियों के लिए 28 कृतिकर्म माने हैं। चत्तारी परिक्रमणे तिरिगम्मा तिन्नी होती सझाए पौन्ने अवरण्य की जमा 14 होती। प्रतिकोण में 4 कृतिकर्म है, स्वाध्याय में 3 है, पुराण पुराण आदि के सभी कृतिकर्म मिला करके 14 हो जाते हैं और उन्हें धुने करके 24 अहोरात्र के 28 कृतिकर्म माने हैं। तो 28 कृतिकर्म में इन्होंने टीकाकार ने खुलासा किया है
28 कृत्य कर्म क्या है? कृति कर्म का लक्षण जो क्या है कि एक काव्य में 2 प्रणाम, 4 आवर्त, 4 थिरोनति और 12 आवर्त, 2 प्रणाम, 12 आवर्त और 4 थिरोनति पूरा प्रतिकर्म होता है। तो उसमें कहीं पर भी जो है द्रव्य पूजा नहीं आती है। तो ये कृतिकर्म की विधि से 28 कृतिकर्म करते हैं। 28 कृतिकर्म के सिवाय उनके पास और कोई क्रिया नहीं है। 28 कृतिकर्म ये अहोरात्र के हैं। तो देव वंदना में 2 कृतिकर्म होते हैं, चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति के। तो उसमें जो है प्रदक्षिणा का भी विधान है, प्रदक्षिणा करने का, लेकिन द्रव्य चढ़ाने का विधान नहीं आया। भले ही अंजलिका में है दिव्यन गंधेन दिव्यन पुष्पेन, लेकिन वो 24 देवा सपरिवारा, 4 प्रकार के देव जो अपने परिवार से ही आते हैं, और दिव्य गंध से, दिव्य पुष्प से, दिव्य धूप से, दिव्य चूर्ण से आदि भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। तो हम भी इसी सब को हम भी यहाँ पर स्थित होकर भगवान की अर्चा पूजा वंदना आदि कर रहे हैं, तो भावपूर्वक होती है। इसलिए साधु के लिए अभिषेक का विधान नहीं है, हमेशा ध्यान रखें, श्रावकों के लिए है। अजय अभिषेक विधि श्रावकों के लिए है, पूजपाठ स्वामी ने कहा है, ध्यान में रखें। और साधुओं के लिए 28 कृतिकर्म में न तो अभिषेक है और न आशीर्वाद से पूजा है। आशीर्वाद से पूजा और अभिषेक ये श्रावकों की क्रिया में है। क्या होता है कि कहीं कहीं पर ऐसे ही नमोस्तु शासन भी इसमें घटित करके लिया गया आया है। नमोस्तु शासन मुनियों के लिए नमोस्तु शासन शब्द आया। अब आप देखें कि शासन, अभोग शासन, शाद्वाद शासन, अनेकांत शासन, पूत शासन, पवित्र शासन और चिंतकवाद शासन आदि शासन के मैंने निकाले। समय सहस्त्र नाम, स्वयंभू स्तोत्र आदि से शासन निकाला तो कम से कम 25 प्रकार के शासन आ गए। उन शासनों को हम जयंत नहीं कहते हैं, जैनम जयंत शासनम, जैनम जयंत शासनम। नमोस्तु शासन करके एक साधु ने जो है मूलाचार को विवाद के स्थान में रख दिया। हमारे पास में ज्ञानपीठ के लोग आ गए और बोले मूलाचार से आते हैं श्लोक और पंक्तियाँ निकालो, यह नमोस्तु शासन क्या चल गया है। ये हमारे यहाँ नमोस्तु शब्द अजैनों में भी है, कात्यायनी नमोस्तु थे, हे कात्यायनी देवी तुझे नमोस्तु करते हैं आदि। तो बात यही है कि किसी शब्द को पकड़, देखिए मैं आपको और बताऊं, नाममाला में तपस्वी, साधु, तापसः, वर्णी, भिक्षु ये सब शब्द मुनियों के लिए आए हैं। दिगंबर जैन मुनि के लिए शब्द आए हैं, तापसः, भिक्षु और वर्णी। लेकिन वर्तमान में वर्णी जो माने गए वो वस्त्रधारी को माने गए। तापस से जो तपस्या करते हैं अध्ययन साधु माने गए। आप ये नहीं कहेंगे आप क्या साधु मुनि का हाल हुआ, तो आप नहीं कहेंगे तापसी का हाल हुआ, आप नहीं कहेंगे वर्णी का हाल हुआ, आप नहीं कहेंगे भिक्षु का हाल हुआ। भिक्षु शब्द बौद्धों में आ गया, भिक्षु शब्द बौद्धों में आ गया। तो बात यही है कि हमको ये देखना पड़ता है कुछ व्यवहारिकता भी। नंबर 1। नंबर 2, आगम के अर्थ को अभी आप और देखें, न देवाहा, इसका क्या अर्थ करेंगे? न देवा का अर्थ क्या करेंगे, बोलो? देव नहीं होते, न देवाहा देव नहीं है। बड़े से बड़े व्याकरणाचार्य को ले आओ, लेकिन आगे पीछे का संदर्भ जोड़ना पड़ता है। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, नारक नारकी और समूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं, न देवाहा देव नपुंसक नहीं होते। तो यह आगे पीछे का संदर्भ भी जोड़ा जाता है, प्रसंग भी देखा जाता है और सारी बातें समझनी होती है। आचार्य वीरसाद जी महाराज हमेशा कहते, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, मूलाचार को विवादित न बना करके और मूलाचार से अर्थ का अनर्थ न करके ये समझो कि कृति कर्म जो 28 है उसमें कहीं अभिषेक का और अष्टक से पूजन का विधान नहीं है। अभिषेक और अष्टक से पूजन का विधान नहीं 28 कृति कर्म में। और 28 कृति कर्म हमारे अनिवार्य है। सवितुर उदय, सूर्य उदय से लेकर के और रात्रि के अर्धरात्रि तक के क्रियाक्रम में साधुओं को बांधा है 24 घंटे, उसे पूरा बंधन डाला है। तो उसके अंदर में अभिषेक और पूजा, द्रव्य पूजा नहीं आई है। बात यही है
कि इस बात को ध्यान में रखना कि किसी भी ग्रंथ के अर्थ को करते हुए हमें पूरा पर संबंध भी जोड़ना है। आगे की गाथा देखें हम कि कृत्य कर्म में साधुओं के लिए क्या क्या विधि है हमारी 24 घंटे और रात्र की। नंबर 1। नंबर 2 एक और है, अभिषेक वंदना आती है। अभिषेक वंदना में 4 भक्ति पढ़ने का विधान है। 4 भक्ति अभिषेक देखते समय 4 भक्ति पढ़ने का विधान है। हम अभिषेक देखते समय 4 भक्ति पढ़ते हैं, लिखा है अभिषेक वंदनायाम, लेकिन अभिषेक क्रियायाम नहीं है। अभिषेक की वंदना, अभिषेक जो हो रहा है हम देख रहे हैं उसकी वंदना करते समय। चारण निधिधारी भी जन्मजात बालक का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो रहा है और चारण निधिधारी मुनि आकाश में स्थित होकर देख रहे हैं। ऐसा इसमें आदि पुराण में आया है। अभिषेक देख रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। न जन्म का अभिषेक कर रहे हैं और न प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का अभिषेक कर रहे हैं। कहीं ये विधान नहीं है। तो ध्यान में रखना कि ये अर्चिदून का अर्थ है न कि मुनियों के लिए विधान। अर्चिदून का अर्थ है न कि मुनियों के लिए विधान, ये बात ध्यान में रखना है। ऐसे ही मूलाचार में जो है आप समझें कि नवसु शासन को भी इसी से मूलाचार से घसीट करके और एक अनर्थ हो गया। एक साधुओं ने इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया तो बहुत विरोध उठा और मूलाचार को ही बहिष्कार करने का प्रसंग आ गया। लेकिन इस बात को ध्यान में रखो, ऐसे ग्रंथों को जो है अर्थ का अनर्थ कर देने से अजय शब्द क्या है? आज मैंने उसे यज्ञ करना, इसे यज्ञ की परंपरा हवन में पशुओं को होमने की परंपरा चल गई। इसी अर्थ के अनर्थ से एक पंक्ति को और पकड़ने से। और अजय रष्टव्यम का अर्थ क्या है? मूल में आज वाले पुराना धान है, उससे पुराने धान से हवन करना। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान रखो, परंपरागत अर्थ गुरु के मुख से सुनो और उससे अच्छी तरह समझो। इसीलिए आचार्य ने कहा है हर ग्रंथ का स्वाध्याय पहले गुरु के मुख से होना चाहिए, गुरु के सानिध्य में होना चाहिए और अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है आप इस बात को ध्यान में रखो कि यहाँ पर अपनी आचार्य सांसार की परंपरा में अभिषेक देखने की परंपरा है। आचार्य महाराज, सांसार जी महाराज, बीरसा जी महाराज आदि परंपरागत आचार्यों ने बिना अभिषेक दिया आज तक भोजन नहीं किया है, आहार नहीं उठे हैं। अभिषेक देखकर ही आहार को उठे हैं। एक बार हमने देखा गिरनार के रास्ते में कुछ कारण वो सभी की प्रतिमा, वहाँ मंदिर नहीं था, गांव ऐसा था, कहीं ठहरे हुए थे। जिस गांव में वहाँ मंदिर नहीं था, जैन मंदिर नहीं था, जैन समाज के घर ही नहीं थे, ठहरे हुए थे और संघ की प्रतिमा बहुत पीछे रह गई, कारणवश नहीं ला पाए और ऐसा कुछ हो गया। तो आचार्य महाराज आहार को नहीं उठे, शुद्धि करके बैठ गए। बोले सब लोग बैठे रहो, मारा फेरो, सामाई कर लो। सामाई के बाद बोले 1-2 बजे आहार को उठेंगे, 1:30 बजे 2 बजे आहार को उठेंगे सामाई के बाद। तब तक प्रतिमा जी आ गई, उनका अभिषेक हुआ। अभिषेक देखा आचार्य श्री ने, गंधोदक लिया, प्रतिमा का दर्शन किया, फिर आहार को उठे। यह हमारे सामने की अपने आंखें देखी घटना है गिरनार के रास्ते की। शिवसागर महाराज, आचार्य शिवसागर महाराज, आचार्य शिवसागर महाराज और वीर साहब जी महाराज भी हमेशा आहार देख अभिषेक देखकर ही उठे हैं। आचार्य सांसार महाराज भी अंतिम दिन तक अभिषेक देखा है, अंतिम क्षण तक देखा है। हमने आंखों से देखा है। हम कुंथलगिरी में 1 महीना रहे हुए हैं चिलिका अवस्था में और प्रतिदिन आचार्य महाराज अभिषेक देखते थे। जब उनको कई उपवास के बाद जब आखिरी पानी लेने को उठाया गया तो भी आचार्य महाराज मंदिर में ही शुद्धि करके मंदिर के बाहर और मंदिर में भगवान का दर्शन करके और आहार को वहीं पर बाहर में चंदवा लगाया था, पानी लिया है। वो भी दृश्य मैंने आंखों से देखा है, समझे। तो बात यही है कि इस परंपरा में आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में हमने पाया है कि बिना अभिषेक देखे कोई साधु आहार को नहीं उठते हैं, बिना देव दर्शन के आहार को नहीं उठते हैं। ये परंपरा चली आ रही है और अभिषेक देखने की बातें हैं, करने की परंपरा नहीं है और न होना चाहिए। न हम लोग इसके जो है पक्षधर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इसलिए मूलाचार की पंक्ति का अर्थ यहाँ पर केवल शब्द का अर्थ है, अचिदोल का अर्थ पूजा वो श्रावकों के लिए घटित होगी, मुनियों के लिए नहीं घटेगी। इस बात को ध्यान में रखना है।